हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। तो आज हम शुरू करेंगे गणित शिक्षा शास्त्र का पेडागोजी। ये पेडागोजी जितने भी सारे टेट परीक्षाएं हैं उनमें मैथ्स का पेडागोजी जो पूछा जाता है उन क्वेश्चनों को आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो पिछले कई एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन से, और ये गणित के विषय में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गणित विषय की प्रकृति है तार्किक है, अलंकारिक है, कठिन है या सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो गणित को पढ़ने के लिए स्टूडेंट में होना चाहिए तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान यदि है तो गणित विषय वो आसानी से पढ़ सकता है और उसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि वो सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता हो, अधिकतर सूत्रों को याद करना जरूरी समझे, बहुत जल्दी सवालों को हल कर दे, सभी अवधारणाओं को समझना, उन्हें लागू करना और संबंध बनाना। तो एक अच्छे गणितज्ञ होने के लिए उसमें अवधारणाओं को समझना और लागू करना और उनमें संबंध बनाना जरूरी होता है। यदि ये किसी गणित पढ़ाने वाले टीचर में यदि है तो वो एक अच्छा गणितज्ञ होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ एवं बाकी ज्ञात करना, समीकरण को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो जब बात होती है व्यवहारिक गणित की तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आता है कि बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित से भयभीत होने और उनमें से असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना गया है? तो कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या लैंगिक भेद। तो क्या नहीं माना गया है? लैंगिक भेद को नहीं माना गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है कि जिसकी परिभाषा है? तो समतल, बिंदु, रेखा या चतुर्भुज के विकर्ण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिंदु की परिभाषा होती है। क्या होती है परिभाषा? जब हमने इसका ज्यामिति चैप्टर पढ़ा था तब बताया था कि ऐसा वृत्त जिसका ना तो त्रिज्या हो, त्रिज्या इतनी हो कि उसको नापा ना जाए, व्यास इतना हो कि उसको नापा ना जाए, तो उसको कहते हैं हम बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। गणित में अच्छा होने के लिए क्या जरूरी है? घटनाओं में प्रवणता की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, हल को याद करने की। जब गणित में यदि बेहतर होना है तो किसी भी क्वेश्चन में जब गणित से चर्चा होगी और उसके ऑप्शन में तर्क की बात होगी, काय की बात होगी? तर्क की, तो उसका सही जवाब क्या होगा? वही ऑप्शन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यालय में यदि गणित पढ़ाया जा रहा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों को हल करवाना, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, बच्चों का गणित से मनोरंजन कराना। तो जब विद्यालयों में यदि गणित पढ़ाया जाएगा, शिक्षण किया जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। ठीक है, यदि हम उनके विचार में गणित भर दें, वो सब जब वो सोचने लग जाए कि हमें गणित का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कितने आसान तरीके से हम गणित का उपयोग करके कोई सवाल को आसान बना सकते हैं, तो वही लक्ष्य है विद्यालयों में गणित शिक्षण का, कि बच्चा उसका उपयोग व्यावहारिक जीवन में किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व क्या है? क्योंकि विज्ञान विषयों के अध्ययन के में सहायक है। गणित विज्ञान विषय में भी सहायक होता है पढ़ने के लिए, जब विज्ञान के कुछ फॉर्मूलेज उपयोग किए जाते हैं, कुछ गणना की जाती है, कुछ परिमाण निकाले जाते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? गणित से आते हैं। तर्कात्मक सोच को विकसित, अब गणित की जब भी बात होगी उसमें यदि तर्कात्मक आए तो जरूरी है कि ये ऑप्शन तो इसमें शामिल होगा। व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, यदि गणित उपयोग बच्चे करने लग जाए तो उनके जो हिसाब हैं घर के पैसे से लेके बैंक की प्रणाली तक, और पता है कि जितने भी सारे गणित के कैलकुलेशंस होते हैं वो हम बचपन से ही करना चालू कर देते हैं, तो व्यवहारिक जीवन में भी गणित का उपयोग है। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें शामिल है, तो इसमें क्या आएगा? इनमें से सभी। तो ये सभी ऑप्शंस क्या कहलाएंगे? गणित विषय का पाठ्यक्रम में एक महत्व रखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तक है, जो बुक है, उसमें वस्तु का संगठन किस हिसाब से होना चाहिए? मतलब विषय वस्तु, उसके अंदर जो चैप्टर हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो किसके अनुसार होना चाहिए? अध्यापक के अनुसार। अध्यापक चाहे कि 4th क्लास, 4th क्लास या 6th क्लास में किस हिसाब से सिलेबस होना चाहिए उस हिसाब से होना चाहिए, या पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ्यक्रम स्टैंडर्ड डिवाइड किया है, 3rd क्लास में ये पढ़ना है, 4th क्लास में ये पढ़ना है, या 5th क्लास में ये पढ़ना है, तो विद्यार्थियों के अनुसार कि बच्चा खुद चाहे कि हमें जो पढ़ना है वो ही पढ़े, ये जरूरी है क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब ये पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठ्यक्रम जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से बच्चे की मानसिक बुद्धि का विकास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? यदि किसी विद्यार्थी को हमें देखना है, अच्छे से पढ़ाना है, समझाना है, तो हमें उसमें क्या आंकना चाहिए? कि वो गणित संप्रेषण करे, बिना समझे मतलब बिना समझे और सवालों को हल कर ले, शिक्षक को सुनने की क्षमता हो, अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। यदि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमें यह देखना है कि उसका लेवल क्या है और वो किन परिस्थितियों में पढ़ रहा है। ठीक, यदि वो विषम परिस्थितियों में पढ़ रहा है तो वो क्यों इस परिस्थिति में है, फिर हम उसका मानसिक लेवल क्या है, ये सब समझना जरूरी है किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए। तो उसकी अवधारणाएं, वो किसी भी चीज को ना समझ पा रहा है, प्रश्न भी पूछ नहीं रहा है, तो इस तरीके की जो अवधारणाएं हैं, जो कमियां हैं, उन विद्यार्थियों में हमें यह आंकना है कि अवधारणाएं वो समझ नहीं पा रहा है और प्रश्न भी ना पूछ पा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये बहुत खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले परीक्षाओं में आए हैं। इसी तरह और भी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलते रहेंगे, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, उसमें पीडीएफ की सारी लिंक दी हुई हैं, जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।